स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति की गणना पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि दी गई आकृति में एक साथ हम पढ़ेंगे तीन आकृतियां निकालना, जैसे कितने वर्ग, नंबर ऑफ स्क्वायर, कितने त्रिभुज, नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितनी सरल रेखाएं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो दोस्तों, एक ही आकृति में हम तीन चीज़ों को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं ये चीज़ें, और इन्हीं से हम आगे धीरे धीरे थोड़ा सीखते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 के साथ ही, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हम सबसे पहले इस वाली जो फिगर है इसके अंदर देखते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या कितनी है टोटल। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना, हमें इससे एक भी अगर काउंटिंग में गलती होती है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था पहली क्लास में कि अगर हमारी जो हमारे ऑप्शन होते हैं चार, उन ऑप्शनों में चारों ऑप्शन एक जैसे होते हैं, जैसे कि 20, 21, 22, 23, तो एक भी गलत हो जाने से हमारा जो है पूरा गलत हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें बड़ा ध्यान रखना होता है। हम समझते हैं कि ये इजी है, लेकिन ये इजी नहीं है। एक भी गलत हुआ और आपका ये एक नंबर चला जाएगा और जो माइनस मार्किंग होगी वो अलग। तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की क्लास जो है हम अपने चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी चैनल नया है और इसके साथ ही हम आगे लेवल तक जाएंगे। पहले इनको जो है हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस लाएंगे और उन क्वेश्चन के साथ में फिर दोबारा जो भी हमने पढ़ा है उनको एक साथ फिर दोबारा क्वेश्चन आएंगे तो उसके साथ में। फर्स्ट के अंदर देखते हैं हम वर्ग की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी होगी। पहला देख रहे हैं यहाँ पर, पहला नंबर ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम यहाँ से ऐसे बीच में से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा हमारा गलत हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक शेड्यूल वाइज चलेंगे। हमारा एक रूल था कि 1, 2, 3, 4, 5, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 5 है। ऐसा हम नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा ऐसी आकृति में। और एग्जाम में पूछे भी गई कई बार, ये दो आकृतियाँ एक साथ पूछी गई कि जिनमें नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, और उनके ऑप्शन भी उसी तरह से दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी हम इसको पढ़ रहे थे 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर 2 और 1, यहाँ तक की एक बार कैलकुलेशन कर रहे हैं वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या सीखे थे, जब हमने वर्गों की संख्या ज्ञात की थी तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था और इन दोनों को जो है 3 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। एक बार मैं बीच में लाइन नहीं डाल रहा हूँ। तो 1 और 3 को, यानी 4 × 2 ये प्लस 3 × 1, और इनको बाकी को छोड़ देते हैं, ऐसे इनको रहने देते हैं। तो हमारा कितना हुआ, 4 दूनी 8 प्लस 3 11। ये 11 कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, यानी कि यहाँ पर आपकी 11 टोटल ये हो गए हैं। अब इसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ तक हुआ। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक आकृति ये वाली पूरी बन रही है और 1 और 2 ये दोनों बाकी रह गए हैं। बाकी सब हो गया है कैलकुलेट, बाकी सब कैलकुलेट हो गए हैं। सिर्फ क्या बचा है आपका, एक तो ये वाला बच गया है जो ऊपर निकल रहा है, और एक ये दोनों जो इसके अंदर काउंटिंग में नहीं आए। तो 3 ये आपके हो गए। तो कितने हो गए, 11 + 3 ये हो गए। अब इसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं, 1, 2 और ये आपका 3 इसके अंदर काउंट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जैसे कि हम इसमें 5 कर रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सब हो गया है। तो बचे कौन से, एक तो आपका ये वाला बच गया, ये, और एक आपका जो है ये रह गया है, और एक आपका इधर है और एक आपका इधर है। तो 4 रह गए, 1, 2, 3 और 4। तो प्लस मैं कर देता हूँ इसके अंदर 4। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 1, 2, 3, 14 और 14 और 4 18। टोटल हमारे कितने हो गए, 18 हो गए हैं। और इसके बाद जब हम एक बार और देख रहे हैं यहाँ से ये वाला, तो ये बस गलती यहीं पर होती है दोस्तों, गलती यहीं पर होती है। मैंने आपको कहा कि बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना होता है। इसको मैं दोबारा यहाँ से पढ़ता हूँ, ये देखूंगा तो ये एक वर्ग और पूरा बन रहा है। तो +1 करेंगे तो ये आपका आ गया 19। यानी दोबारा से देखते हैं कैसे, आपके 11 यहाँ पर आ रहे हैं इस वाली शेप के अंदर 11, और उसके बाद में 1, 2 और 1 ये पूरा 3, फिर 4, 5, 6, कौन सा, 1, 2 ये, फिर ये 3, फिर ये 4। तो 4 प्लस इसके अंदर ये कर देते हैं, और 3 हमने ये नहीं किए, 1, 2 और 1 ये प्लस
3 और एक ये पूरी आकृति जो वर्ग की बन रही है ये आपकी ये टोटल कितने हो गए 11 4 15 3 18 और 1 19 टोटल 19 वर्ग जो है इसके अंदर हमारे बन के आ रहे हैं दोस्तों। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा इसके अंदर कि हम इसको कैसे बड़ी सावधानी से इनको हमें देखना होता है। अब देखते हैं दोस्तों हम कितने त्रिभुज नंबर ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखो कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहीं से नीचे से, यहां से देखेंगे सबसे पहले तो 1 और 2, यहां से 1 और 2 3 और 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले हम छोटे वालों को दे देते हैं, इसके अंदर कितने हो गए हमारे 8 ये हो गए। एक आपका जो है यहाँ से लेकर के ये यहाँ पर और एक आपका जो है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक हो गया। ये वाला अगर बीच में होता तो इससे बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन आपका विकर्ण जो है वो आपका एक ही है तो इसके कारण से ये 2 ही बन रहे हैं। तो एक ये 2 1 2 और 3 और एक आपका ये 4, तो कितने हुए थे टोटल 8 प्लस 4। हम बात कर रहे हैं इसकी कितने त्रिभुज नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो कितने हो गए 4 ही हो गई 1 2 3 और 1 4। इसके बाद दोस्तों देखो बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, एक आपका ये बन रहा है 4 और 6 से और एक बन रहा है आपका 2 4 6 7 जो आ रहे हैं इसके अंदर, ये 2 4 6 7 इसके अंदर सब आ रहे हैं, तो 2 आपके ये वाले हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देख रहे हैं तो हमारा कोई यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं इसके बाद में आगे चलते हैं 1 और 2 1 और 2 3 और 4 ये हो गए 4 और एक ये ऊपर वाला 5, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे 5 1 2 3 4 और ये आपका ये 5। अब यहाँ पर ये 5 कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। ये वाला देखिए एक ये बन रहा है यहाँ पर वन ट्रायंगल कीजिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस नहीं किए हैं तो इसको हम एक बार और प्लस कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे लगभग क्या पूरे ही हमारे टोटल हमारे जो ट्रायंगल है वो इसके अंदर काउंट हो गए हैं। देख लीजिए आप, तो 8 4 12 12 2 14 5 19 और 1 20, तो टोटल कितने हुए हमारे 20 ट्रायंगल इन दिस फिगर। तो यहाँ पर कितने हो गए 20 त्रिभुजों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम कितनी सरल रेखाएं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे कौन सी है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए देखने के हमने क्या फार्मूला अपनाया था, सबसे पहले देखेंगे हम जो लंबवत रेखाएं हैं, उसके बाद में देखेंगे हम जो क्षैतिज रेखाएं हैं और जो तिरछी रेखाएं हैं उसके बाद में हम उनको देखेंगे। ये जो है तिरछी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं उनको हम बाद में देखेंगे, जो ऐसे है सीधी उनको पहले लंबवत को लेंगे, क्षैतिज को बाद में लेंगे, और ये जो तिरछी आड़ी तिरछी ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है जैसे भी हो सकती है, तिरछी जो समांतर नहीं हो उनको हम बाद में लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लंबवत रेखाओं को जो बिल्कुल लंबवत है एकदम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक ये हो गई आपकी 1 2 3, ये यहाँ से हो रहा है 4 5 6 और ये के 7, टोटल 7 स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। कौन सी वाली, बिल्कुल लंबवत वाली। इसके बाद लेते हैं हम क्षैतिज वाली जो टेढ़ी है बिल्कुल एकदम। तो 1 2 3, ये यहाँ से है 3, उसके बाद में यहाँ से लेकर के ये आपका 4, ये आपकी टोटल 4 आ रही है। दोबारा देखिए 1 2 3 और 4 और एक और है दोस्तों, यहाँ देखो मैंने कहा था बड़े ध्यान से देख रहे हैं 5, टोटल कितनी हो गई 5 हो गई है। 1 2 3 4 और ये 5, तो कितनी हो गई है 5। अब देखते हैं तिरछी वाली रेखाओं को। अब यहाँ से लेकर के एक तो आपकी ये वाली बन रही है, ये यहाँ तक नहीं है, ये आगे तक जाएगी पूरी। 1 2 2 हो गई, 3 4, इसके बाद में और कोई हमारी तिरछी रेखा नहीं है, तो टोटल कितनी हो गई है हमारी तिरछी वाली 4 हो गई है। 1 2 3 और 4, बाकी जो है स्ट्रेट लाइन्स है, तो टोटल कितनी हो गई 5 + 7 + 5 12 और 16, टोटल कितनी हो गई 7 5 12 और 4 16, तो ये हमारी कितनी आ गई है 16 आकृतियाँ यहाँ पर आ गई हैं दोस्तों।
दोस्तों इन आकृतियों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक एक आकृति का। तो आप बड़े ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही जो है वो हम कर पाएंगे। इसके कितने भी फार्मूले हो, प्रैक्टिस के बिना आप उस फार्मूले को जो है वो ठीक नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं इसके अंदर कि कितने वर्ग हैं आपके दूसरी आकृति के अंदर। यह है आपकी दूसरी आकृति यहाँ पर, और इसके बारे में यहाँ हम लिख देंगे आगे की तरफ। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर, दूसरे में देखते हैं हम नंबर ऑफ स्क्वायर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन दिस फिगर। तो सबसे पहले देखिए आप वर्ग देखते हैं। वर्ग स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। दोस्तों ये एक वर्ग ही मानिए आप, थोड़ा सा बनने में ऐसा लग रहा है। तो 1 2 3 4 और एक ये 5 6 7 और एक ये 8, यानी 3 3 6, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 6 7 8 हो गया आपके ये, और एक आपका जो है ये पूरी बड़ी से बन रही है, तो ये आपका एक हो गया 9। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए इसके अंदर? 9। हम इसको इधर देख रहे हैं, और ये वाला जो है वो आपका इधर से ये यहाँ पे आ गया। इनको इधर काउंट कर रहे हैं और इनको इधर कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों देखते हैं हम कितने त्रिभुजों की संख्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ से नहीं गया है, ये साइड में से होकर गया है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही बन रहा है, एक और आपका ये 2। तो 2 आपके हो गए ये 1 और ये 2। दूसरा हमने पढ़ा था ये वाला त्रिभुज का जो नियम पढ़ा था, इसके अंदर पढ़ा था हमने कि अगर ऐसा है तो 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5, तो 5 ये हो गए। और हमने पढ़ा था 1 2 2 नीचे बन रहे आधार पर, तो हम 2 का 5, और ऐसे भी कर सकते हैं 3 का 13, उस तरह से हम जो हमने बताया था उस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और एक ये 5, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 5 ही हो गए। प्लस कौन से वाले? 1 2 3 और एक ये 4 और एक ये पूरा 5, तो ये आपका हो गया 5। इसके बाद में यहाँ पर कुछ 3 और बन रहे हैं, देखिए आप 1 2 और 3, यहाँ पर 3 त्रिभुज और बन रहे हैं, प्लस 3। इसके बाद और कहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपका बन रहा है, ये एक आपका ये त्रिभुज बन रहा है, और एक आपका त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपका चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पर ये आपके कितने बन गए? 1 और ये 2, तो प्लस कर देंगे इसके अंदर 2। और कोई दोस्तों यहाँ पर 1 2 ये बन गए, और आपके 3 4 5 8 8 और 3 11, टोटल हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 11 त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं। 2 5 7 3 10 2 12, सॉरी 12 त्रिभुज इसके अंदर हमारे बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये पूरा बड़ा 9 10 11 और 12, टोटल हमारे 12 ट्रायंगल इसके अंदर बन रहे हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ट्रायंगल हमारे कितने बन रहे हैं इसके अंदर? 12, 2 नंबर फिगर के अंदर, ये वाली 2 नंबर की है, इसके अंदर 12 बन रहे हैं। 12 ट्रायंगल्स दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके अंदर स्ट्रेट लाइन्स। तो सबसे पहले हम सीधी रेखाओं को देखेंगे, उसके बाद में क्षैतिज रेखाएं, पहले लंबवत फिर क्षैतिज, और फिर उसके बाद में जो हमारी तिरछी रेखाएं हैं उनको देखिए। सबसे पहले देखते हैं हम लंबवत रेखाएं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितनी हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारी जो लंबवत रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी हुई? 9। उसके बाद देखते हैं क्षैतिज रेखाएं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही हमारी हो रही है क्षैतिज रेखाएं। इसके बाद देखते हैं हम तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाओं को देखते हैं सब। इसके बाद 1 2 3 4, ये नहीं होगी,
और ये हमने उसमें ले ली थी, ये हमने इसमें ले लिए, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो टोटल हमारी कितनी हो गई 6 तिरछी रेखाएं, तो 9 and 18 6 24, तो टोटल कितनी हो गई हमारी 24 स्ट्रेट रेखाएं हो गई हैं। तो इस तरह से हमने इस आकृति में और इस आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर उसके बाद में त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद में स्ट्रेट रेखाएं, सीधी रेखाएं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इनको हमने फाइंड आउट किया। और इससे हमने क्या किया, इससे हमने सीखा कि हम जो है एक आकृति में तीनों को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं और कैसे हम इन आकृतियों को अलग दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए व्यूअर हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।